हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज आपके लिए मैं इंस्पिरेशनल स्टोरी लेकर आई हूँ। आपको काफ़ी प्रेरणा मिलेगी इसको पढ़ के और काफ़ी कुछ सीखने के लिए भी मिलेगा। आइए शुरू करते हैं। इसका टाइटल है करेज बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग मीन्स समझ और बियॉन्ड का मतलब होता है परे। करेज मीन्स साहस। सो साहस जो कि समझ से परे है, कि समझ नहीं आया इतना साहस आया कहाँ से। और ये जो स्टोरी है ये 2001 में गुजरात के भुज एरिया में जो अर्थक्वेक आया था, भूकंप आया था, उसके ऊपर बेस्ड है। तो आइए शुरू करते हैं स्टोरी। क्रिमली जोशी वॉज ब्रिमिंग विद एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट उत्साह, और ब्रिमिंग मतलब भरी हुई थी पूरी तरीके से। ठीक है, ब्रिम जैसे कि एक एक ग्लास होता है और उसका जो ये ऊपर का एरिया होता है, अगर वो पानी से पूरा भरा हुआ है तो हम बोलते हैं ग्लास इज फिल्ड टिल द ब्रिम, पूरा भरा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे ये वर्ब फॉर्म में यूज्ड है कि जो क्रिमली जोशी नाम की लड़की थी वो एक्साइटमेंट उत्साह से भरी हुई थी। एट 17 शी हैड कंप्लीटेड हर स्कूलिंग इन भुज। 17 साल की उम्र में उसने खत्म कर दिया था, कंप्लीटेड खत्म कर दिया था। हैड के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म लगी है यहाँ पे, पास परफेक्ट में है कि उसने खत्म कर दी थी अपनी स्कूल की पढ़ाई भुज में। और भुज जो है वो गुजरात में है। एंड वुड अटेंड एन इंटरव्यू फॉर अ सेल्स गर्ल्स पोजीशन। और वो अटेंड मतलब शामिल होने वाली थी या अपीयर होने वाली थी एक इंटरव्यू में सेल्स गर्ल की जॉब के लिए। ठीक है, सेल्स गर्ल क्या होता है, किसी भी कंपनी में अगर उनका सामान आप बेचते हो तो सेल्स गर्ल, सेल्स बॉय। तो सेल्स गर्ल की पोजीशन में नौकरी लेने के लिए वो उसको जाना था अटेंड करने के लिए एक इंटरव्यू। शी लेफ्ट हर फैमिलीज अपार्टमेंट। तो उसने अपने परिवार का घर छोड़ा, मतलब जहाँ पे वो लोग अपार्टमेंट, किसी भी बिल्डिंग में जो रहते हैं उनको बोलते हैं अपार्टमेंट। ठीक है, तो घर वहां से उसने छोड़ा। दैट मॉर्निंग, उस सुबह, प्लीज्ड विद हर ग्रीन एंड येलो फ्लावर्ड आउटफिट। प्लीज मतलब खुश थी वो, जो भी उसने कपड़े पहने थे। आउटफिट मतलब ड्रेस जो उसने पहनी थी, जो कि थी ग्रीन हरे रंग की, एंड येलो फ्लावर्ड, उस पे पीले रंग के फूल बने हुए थे। तो उसको पहन के वो बहुत खुश थी। बट फेल्ट समथिंग वॉज नॉट क्वाइट राइट अबाउट हर हेयर। लेकिन उसको महसूस हुआ, फेल्ट महसूस हुआ, समथिंग कि कुछ ठीक नहीं है उसके बालों को लेकर, मतलब कि कुछ उसको बाल अपने पसंद नहीं आ रहे थे। समथिंग वॉजंट क्वाइट राइट अबाउट हर हेयर, कि उसके बाल अच्छे नहीं लग रहे हैं। शी रिटर्न होम, तो वो घर वापस पहुंची। रिमूव्ड हर शूज, उसने अपने जूते बाहर उतारे। एंड लेफ्ट देम एट द डोर, और अपने जूतों को दरवाजे पर छोड़ दिया। मतलब जूते पहन के अंदर नहीं गई, जूतों को दरवाजे पे छोड़ दिया। मोमेंट्स लेटर मतलब कुछ क्षणों के बाद ही, मोमेंट मतलब पल या क्षण, लेटर बाद में, कुछ क्षणों के बाद ही। एन एक्सप्लोजिव, एक्सप्लोजिव मीन्स बहुत ही जोर की धमाका, लाउड नॉइज बहुत जोरों की आवाज, डेफन्ड हर। देखिए, डेफ का मतलब होता है कि बहरा, जो सुन नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे क्या है, डेफन्ड हर, उसने ऊंची आवाज ने उसको बिल्कुल बहरा कर दिया। डेफन्ड हर, उसको बहरा कर दिया, उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। देन एवरीथिंग बिगैन क्रैशिंग डाउन, और उसके बाद क्या है, सब चीजें नीचे गिरने लग गई। क्रैशिंग डाउन मीन्स नीचे गिरना। वेन इट वॉज ओवर, अब जब ये गिरना और ये चीजें टूटनी फूटनी जब बंद हुई, वेन इट वॉज ओवर, द फ्लोर्स ऑफ द 4 स्टोरी बिल्डिंग हैड क्रंच्ड डाउनवर्ड्स। तो जो फ्लोर मतलब जो मंजिलें होती हैं, और 4 स्टोरी बिल्डिंग जहां वो रहती थी, वो 4 मंजिला इमारत थी, तो उसके सारे के सारे फ्लोर्स क्या था, हैड क्रंच डाउनवर्ड्स। इसका मतलब होता है कि वो ढह गई थी, पूरी तरीके से नष्ट हो गई थी। ढह जाना मतलब बिल्कुल टूट फूट करके नीचे गिर गई थी। इन सम केसेस मेकिंग मैसिव कॉन्क्रीट सैंडविचेस, और कुछ केसेस में, कुछ मामलों में तो मेकिंग मैसिव मतलब बहुत बड़ी, और कॉन्क्रीट होता है कि पत्थर या सीमेंट से बनी हुई सैंडविच, दैट क्रश्ड द पीपल कॉट इनसाइड। तो सैंडविच जैसे हम ब्रेड का सैंडविच बनाते हैं, 2 ब्रेड लेते हैं, उसके अंदर हम कुछ भी फिलिंग जैसे कि खीरे, टमाटो और कुछ भी जो लगाना होगा, बटर, वो सब लगाते हैं सैंडविच बनाने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, इन सम केसेस कुछ मामलों में सैंडविच बन गए थे, कॉन्क्रीट, वो भी पत्थरों के सीमेंट के सैंडविच, और उसके अंदर क्या भरा हुआ था, दैट क्रश द पीपल कॉट इनसाइड। क्रश मतलब जिन्होंने बिल्कुल ही नष्ट कर दिया था लोगों को, जो कि उसके अंदर फंस गए थे। मतलब नीचे भी पत्थर, ऊपर भी पत्थर, बीच में लोग, क्योंकि सारी की सारी बिल्डिंग ढह गई है नीचे और लोग गिर गए हैं।
और उस कंक्रीट के अंदर कैद हो गए हैं, वो सैंडविच बन गया उनका। वॉल्स वर पील्ड अवे सो दैट रिमेन्स ऑफ रूम स्टूड गेपिंग ओपन। वॉल्स मतलब जो कमरों की दीवारें थी वो भी टूट गई थी, और सिर्फ एक खाली चीज क्या रह गई थी, जब एक कमरा हो अगर उसकी सारी दीवारें ढह जाएं तो वो कैसा लगेगा रूम, गेपिंग ओपन, जैसे उसने माउथ अपना मुंह पूरा खोला हुआ हो। अगर आप इमेजिन करोगे कि ये एक कमरा है, उसकी चारों दीवारें साइड साइड की टूट गई तो सिर्फ फ्लोर रह गया यहाँ पे, और लग रहा है कि ये कमरा का मुंह खुला हुआ है, गेपिंग ओपन, जैसे कि मुंह खोल के कमरा खड़ा है। क्रिमली एंड हर इमीडिएट फैमिली, तो क्रिमली और उसका जो परिवार था, इमीडिएट मतलब उसके माँ बाप भाई बहन, इमीडिएट फैमिली हो गया, उसका तत्काल जो परिवार था, एस्केप्ड वो तो बच निकले, सीरियस इंजुरी गंभीर रूप से जो भी चोट थी उनको नहीं आई थी, बट कुड नॉट मेक देयर वे थ्रू। अब ये एक फ्रेज है, मेकिंग देयर वे थ्रू, इसका मतलब है रास्ता निकालना, तो रास्ता बनाना। शार्प एज्ड है कि तेज धार वाले, और चंक्स ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट हो गया सीमेंट के टुकड़े, चंक्स हो गया टुकड़े बड़े बड़े, और वो शार्प मतलब वो पैनी धार उनकी बन गई है, तेज धार उनकी बन गई है, क्योंकि अलग अलग शेप में वो कट के नीचे गिर गए हैं और पैनी पैनी धार वाले बन गए हैं। तो अब दोबारा से देखिए, क्रिमली एंड हर इमीडिएट फैमिली एस्केप सीरियस इंजरी बट कुड नॉट मेक देयर वे थ्रू द शार्प एज्ड चंक्स ऑफ कॉन्क्रीट अराउंड देम। तो क्रिमली और उसके तत्काल परिवार था वो तो गंभीर चोट से बच गए, लेकिन अपने चारों ओर जो कंक्रीट का तेज धार वाले टुकड़े थे उसकी वजह से वो अपने लिए रास्ता नहीं बना पाए और भाग नहीं पाए बाहर। अ ह्यूज ह्यूज कंक्रीट स्लैब, तो एक बहुत ही बड़ा विशाल कंक्रीट सीमेंट से बना हुआ, और स्लैब हो गया टुकड़ा, जैसे कि बड़े से स्लैब, ऐसे ऐसे टुकड़े। द सीलिंग ऑफ एन एंटायर रूम, सीलिंग मीन्स छत, एंटायर पूरे कमरे की जो सीलिंग थी, छत थी, स्टूड वो खड़ी थी, अबव द ओनली एस्केप रूट, जो भी बाहर जाने का रास्ता था, एस्केप मीन्स बच निकलना, तो एस्केप और रूट हो गया रास्ता, तो बाहर जाने का जो बच निकलने का रास्ता था वहां तो क्या हो गया था, एक सीलिंग जो है पूरे कमरे की छत वो वहां खड़ी थी। इट हंग एट 45 डिग्री एंगल, और किस तरीके से खड़ी है वो, हंग मीन्स लटकी हुई थी, हैंग का पास्टेंस हो गया हंग, लटकी हुई थी 45 डिग्री एंगल। अब आप इमेजिन करो, अगर आप कमरे में बैठे हो कि अगर जो छत है, सीलिंग है, ठीक है, वो अगर ऐसे लटकी हुई हो हमारे सिर के ऊपर और 45 डिग्री का एंगल बना हुआ हो, कंप्लीटली डिटैच्ड ऑन 3 साइड्स, और वो पूरी तरीके से, कंप्लीटली पूरी तरीके से डिटैच मतलब अलग होना, 3 साइड्स, 3 साइड से, जैसे 4 साइड होती है सीलिंग की, तो उनमें से 3 साइड से तो वो डिटैच अलग हो चुकी थी, और जितनी बच गई थी वो नीचे लटक रही थी, 45 डिग्री का एंगल बना हुआ था, और वही एकमात्र रास्ता था बाहर जाके बच निकलने का। द मॉन्स्ट्रस स्लैब कुड ड्रॉप विदाउट अ सेकेंड्स वार्निंग, मॉन्स्टर से बना है, मॉन्स्टर मीन्स राक्षस जैसा बहुत बड़ा, ये जो बड़ा सा स्लैब था, टुकड़ा था कंक्रीट का, कुड ड्रॉप ये गिर सकता था, विदाउट अ सेकेंड्स वार्निंग एक पल की चेतावनी दिए बगैर, विदाउट लिखा हुआ है कि एक पल की भी चेतावनी नहीं मिलेगी, अगर आप जाओगे तो हो सकता है आपके सिर के ऊपर गिर जाए। द मॉन्स्ट्रस स्लैब कुड ड्रॉप विदाउट अ सेकेंड्स वार्निंग। सो जो ये इतना बड़ा विशाल स्लैब था कंक्रीट का बना हुआ, वो 1 सेकेंड की वार्निंग चेतावनी दिए बगैर भी गिर सकता था। पीपल वर स्क्रीमिंग, लोग चिल्ला रहे थे, पीपल प्लूरल है, प्लूरल के लिए वर यूज किया गया है, लोग जो है स्क्रीमिंग चिल्ला रहे थे, एंड डिड नॉट नो व्हाट टू डू, और उनको समझ में नहीं आया कि वो क्या करें। क्रिमली सेज, तो क्रिमली कहती है ऐसे, दैट इज व्हेन शी डिसाइडेड टू एक्ट। अब ये टाइम था जब क्रिमली ने फैसला किया कि वो हरकत में आएगी, वो कुछ करेगी अब। विद नो शूज ऑन हर फीट, हर लेग्स बेयर, बेयर मीन्स यहाँ नंगे पांव, ठीक है, क्योंकि आपको शुरू में बताया था कि उसने अपने जूते दरवाजे पर उतारे हुए थे और तब वो अंदर आई थी। तो विद नो शूज ऑन हर फीट, उसके पाँव पर कोई भी जूते नहीं थे, पैरों पे, लेग्स बेयर और पाँव बिल्कुल नंगे थे। शी क्लाइम्ड अप एंड डाउन द डेब्री, तो वो अप एंड डाउन मीन्स चढ़ी
अप एंड डाउन, कभी ऊपर नीचे, क्योंकि सारा का सारा तो मलबा फैला हुआ है। और यहाँ पे डेब्री, डेब्री में एस साइलेंट है। डेब्री का मतलब होता है मलबा, जैसे कि सीमेंट के टुकड़े टुकड़े होकर नीचे गिर गया तो जो मलबा इकट्ठा हो गया उस पे वो चढ़ रही है, अप एंड डाउन। टिल शी वॉज जस्ट बिनिथ द स्वेइंग कॉन्क्रीट स्लैब, जब तक वो आगे बढ़ती रही, जो भी इसके डेबरी मलबे के ऊपर चढ़ के उतर के आगे बढ़ती रही, टिल जब तक कि वो बिल्कुल ठीक नीचे खड़ी थी। स्वेइंग मतलब हिलते हुए, यही जो छत का 45 डिग्री एंगल में लटक रहा है जो ये सीमेंट का स्लैब, स्वेइंग मीन्स हिलता हुआ, तो उसके बिल्कुल नीचे थी, वहां तक आ गई थी। 4 to 5 meters बिलो वर अनइवन चंक्स ऑफ कॉन्क्रीट, 4 से 5 मीटर नीचे थे। अनइवन मतलब, अनइवन मतलब कि जो इवन नहीं है, समान रूप से नहीं है, क्योंकि उनके टुकड़े टुकड़े हो गए हैं तो अलग अलग उनके मेजरमेंट्स हैं, अनइवन है, वो असमान है टुकड़े। तो ये थे उसके नीचे ब्रोकन ग्लास, टूटे हुए कांच के टुकड़े, एंड स्मैश्ड फर्नीचर, और टूटा हुआ जैसे कुर्सी टेबल उसको बोलते हैं फर्नीचर, ये भी टूटा हुआ था। ऑल एज्ड विद शार्प स्पाइक्स ऑफ आयरन रॉड्स, इन सब की जो एजेस थी, जो सतह थी, उसमें नुकीली स्पाइक्स, कीले निकली हुई थी और आयरन रॉड्स निकले हुए थे। जैसे फर्नीचर टूट गया तो उसकी में से कुछ कीले निकल गई, अब ये कंक्रीट टूट गया तो उसमें सलाखें निकल गई लोहे की, और कांच तो है ही टूटा हुआ, तो ये सब चीजें थी। बट इफ शी कुड मैनेज, लेकिन अगर वो सफल हो सकी, टू गेट डाउन, नीचे उतरने में, टू दैट ग्राउंड लेवल, जमीन के स्तर पर, ग्राउंड तक, बिल्कुल जमीन के स्तर पर, शी कुड मेक हर वे टू सेफ्टी, तो वो अपना रास्ता बना सकती है सुरक्षा के लिए, मीन्स वो सुरक्षित हो सकती है फिर, या सुरक्षा की राह बना सकती है। शी पॉज्ड टू फिगर द बेस्ट वे डाउन, पॉज मतलब रुकना, तो वो रुकी, टू फिगर मतलब ये सोचने के लिए, समझने के लिए, द बेस्ट वे डाउन की सबसे अच्छा तरीका क्या होगा नीचे जाने का। देयर वॉज नॉट एनी गुड प्लेस टू जंप, अब जंप करने के लिए भी कोई ढंग की जगह थी नहीं, क्योंकि वो नंगे पाँव है और नीचे सारा मलबा है, कांच के टुकड़े हैं और सलाखें निकली हुई है। क्रिमली सेज, तो क्रिमली कहती है, सो आई जस्ट जम्प्ड, अब कोई चारा तो था नहीं, तो वो कहती कि मैंने बस छलांग लगा दी, सो आई जस्ट जम्प्ड, और ये इन्वर्टेड कॉमर्स में है, उसकी कोटेशन है, डायरेक्ट स्पीच है कि इसलिए मैंने छलांग लगा दी। शी लैंडेड इन अ काउच, तो वो उतरी एक सोफे पर, मतलब कि किस्मत से वो मलबे के बदले कहाँ उतरी, सीधे सोफे पे। हर फीट मिसिंग एनी शार्प एजेस, और उसके जो पांव थे वो किसी भी तीखी धार वाली चीजों से नहीं टकराए। मिसिंग, वो बच गई, उसके पांव बच गए किसी भी तीखी चीज से टकराने से। एनकरेज बाय हर गुड फॉर्च्यून, अब जो उसकी अच्छी किस्मत थी उससे प्रोत्साहित होकर, एनकरेज होकर, शी न्यू इट वॉज अप टू हर टू परसुएड अदर्स टू फॉलो, वो जानती थी, अप टू हर मतलब उसके ऊपर निर्भर करता है, परसुएड मतलब मनाना, अदर्स दूसरों को, टू फॉलो कि वो भी वैसा ही करे जैसा उसने किया था, अब उसके ऊपर निर्भर करता है ये सब। क्रिमली प्लान टू रेस्क्यू हर फैमिली फर्स्ट, तो क्रिमली ने फिर योजना बनाई, रेस्क्यू मतलब बचाना, तो उसने योजना बनाई बचाने की सबसे पहले अपनी फैमिली को। बट हर्ड अ वुमन फ्रॉम एन अपार्टमेंट 2 stories above स्क्रीमिंग फॉर समवन टू सेव हर बेबी, लेकिन उसी दौरान उसने सुना, बट हर्ड हियर का पास्ट टेंस हो गया, हर्ड उसने सुना एक औरत को, फ्रॉम एन अपार्टमेंट मतलब कि जो मंजिल में, 2 story अबव, 2 story 2 मंजिल ऊपर वाली इमारत में, स्क्रीमिंग चिल्ला रही थी, किसी की मदद मांग रही थी ताकि वो उसके बेबी, उसके बच्चे को बचा सके। थ्रो द बेबी टू मी, क्रिमली शाउटेड, इन्वर्टेड कॉमास में है तो ये क्रिमली उस औरत से बोल रही है कि बेबी को मेरी तरफ फेंको। आई कैन कैच हर, मैं उसको कैच कर लूंगी, पकड़ लूंगी। द वुमेन रिफ्यूज्ड, तो अब जाहिर सी बात है कि जो औरत है उसको डर लगा होगा, उसने मना कर दिया, रिफ्यूज मतलब मना कर दिया। क्रिमली टोल्ड हर टू लुक फॉर अ बकेट एंड रोप, तो क्रिमली ने उसको बोला
कि वो टू लुक फॉर मतलब ढूंढे, एक बाल्टी ढूंढे और रस्सी ढूंढे टू लोअर द 2 month ओल्ड इन्फेंट। अब यहाँ पे उसकी उम्र बताई गई है बच्चे की, वो बेबी सिर्फ 2 महीने का है, कि एक बकेट ढूंढ ले, एक बाल्टी, रस्सी, और उसकी मदद से वो 2 महीने के बच्चे को नीचे की तरफ अ, खिसकाए या उसकी तरफ भेजे। नथिंग वॉज एट हैंड, लेकिन कुछ भी पास में नहीं था। एट हैंड मतलब जो आसानी से मिल जाता, क्योंकि ऐसी हालत है सबके कमरों की। नथिंग वॉज एट हैंड, कुछ भी पास में नहीं था। क्रिमली येल्ड फॉर द वुमन टू रैप द बेबी। तो अब क्रिमली चिल्लाई, येल्ड फॉर द वुमन उस औरत के लिए, रैप मतलब लपेटना, ठीक है, डब्लू साइलेंट है, कि वो लपेटे बेबी को इन बेडशीट्स, कि बेड के ऊपर जो हम चादर बिछाते हैं उससे लपेटे, एंड देन टॉस हर डाउन, फिर उसको नीचे की तरफ उछाल दे। तो देखिए वैसे भी क्या होता है, जब कभी मुसीबत आती है तो बहुत परेशान हो जाते हैं हम लोग, और हमको कोई रास्ता सुझाई नहीं देता, लेकिन अगर शांत दिमाग से सोचे तो कुछ ना कुछ रास्ता हम ढूंढ सकते हैं। तो क्रिमली जो है वो ऐसी लड़की है जो मुसीबत के समय में भी कुछ अच्छा सोच पा रही है। लेकिन जो ये औरत है, जिनका छोटा बच्चा है उनके पास, वो बहुत परेशान है, तो वो अलग अलग तरकीब बता रही है क्रिमली उनको, कि ऐसा कर लो, नहीं तो ऐसा कर लो। तो अब क्या हुआ, बेडशीट में लपेटने का आइडिया दिया उसने। स्टिल क्राइंग अनकंट्रोलेबली, सो अनकंट्रोल मतलब कंट्रोल से बाहर, नियंत्रण से बाहर, बेतहाशा रोते हुए, स्टिल क्राइंग अभी भी वो बेतहाशा रो रही थी। द मदर रैप द लिटिल गर्ल एंड सैट डाउन, तो मदर ने, माँ ने लपेटा उस छोटी सी बेबी को, लड़की को चादर में, एंड सैट डाउन ऑन द एज ऑफ द लेज, और वो बैठ गई, एज मतलब किनारे में, और लेज होता है जैसे खिड़की या कोई दीवार के साइड का जो उभरा हुआ पोर्शन होता है। अभी आपको फोटो दिखा देती हूँ उसकी। यहाँ पे आप एक बार सारी की सारी फोटो देख लीजिए। ये देखिए, ये तो है लेज, जैसे खिड़की के आगे ये उभरा हुआ पोर्शन है। अब लेज यहाँ भी हो सकता है, लेज यहाँ भी हो सकता है, जैसे कि ये दीवार है, बाउंड्री वॉल है, उसके आगे उभरा हुआ पोर्शन, छत के ऊपर भी होता है जनरली, खिड़कियों के ऊपर ऐसे लगा हुआ, ये लेज हो गया, ठीक है, ये स्पेलिंग है लेज की। उसके बाद इसी में अर्थक्वेक रिलेटेड वोकैबलरी है, तो आप ये देख लीजिए जो हमने अभी पढ़ा, शार्प एज्ड कॉन्क्रीट, तो ये जो कॉन्क्रीट है, सीमेंट के बड़े बड़े टुकड़े हैं, इनके ये तेज तेज धार निकली हुई है यहाँ पे। फिर है आयरन रॉड्स, जो भी हमारे सीमेंट के अंदर आयरन रॉड्स, लोहे की सलाखें होती हैं, वो उस टाइम पे जब सीमेंट झड़ गई तो लोहे की सलाखें दिख रही थी। उसके बाद रबल का मतलब होता है मलबा, ये टुकड़े टुकड़े जो गिरे हुए हैं इसको बोलते हैं रबल, मतलब मलबा। और सीलिंग देखिए, एक तो होता है रूफ, रूफ वो होता है ऊपर, जैसे कि छत, सीढ़ी से चढ़कर हम छत पे जाएं तो ऊपर वाली साइड को तो बोलते हैं रूफ, और अंदर से जो कमरे के अंदर दिखती है ये वाली चीज जहाँ फैन होता है उसको बोलते हैं सीलिंग। तो हमने ये वाले वर्ड्स पढ़े हैं यहाँ पे, सीलिंग, रबल, और फिर हमने ये भी पढ़ा है लेज और कंक्रीट स्लैब्स। यहाँ पे आप देख सकते हो आयरन रॉड्स। तो अब देखिए, एज ऑफ द लेज, तो वो लेज के बिल्कुल किनारे पे बैठी हुई थी, विद द बेबी इन हर आर्म्स, अभी भी उसने अपने बेबी को अपने बाहों में पकड़ा हुआ था। बिलो क्रिमली स्टूड बेयर फुट, और नीचे उनके खड़ी थी क्रिमली, बेयर फुट मतलब बिना जूतों के, बिना चप्पलों के, नंगे पाँव। स्टूड स्टैंड का पास्ट टेंस हो गया, खड़ी थी इन द रबल मलबे के ऊपर। हर फीट फर्मली पोजिशनड बिटवीन ट्विस्टेड स्टील रॉड्स, और उसके जो पांव थे, फर्मली मींस पूरी तरीके से, जो भी मुड़ी हुई, ट्विस्टेड मतलब मुड़ी हुई स्टील की सलाखें थी, उनके बीच में उसने अपने पांव को मजबूती से, वो खड़ी हो रखी थी सलाखों के बीच में मजबूती से, ताकि जब वो कैच करे बेबी को तो वो खुद ना गिर जाए, फर्मली। तो इस मजबूती से उसने स्टील के यहाँ पे वो खड़ी थी। जेंटली शी आस्क्ड द वुमन टू थ्रो द बेबी, तो जेंटली मीन्स प्यार से, धीरे से उसने फिर से बोला उस औरत को कि वो बेबी को उसकी तरफ फेंके। आई प्रेड टू गॉड प्लीज सी दैट आई कैच हर, क्रिमली सेज, अब क्रिमली बोलती है कि उस समय मैंने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान प्लीज मेरी मदद करना कि मैं उस बेबी को कैच कर सकूं। द मदर टॉस द बेबी, और तब माँ ने भी हिम्मत करके अपने बेबी को नीचे फेंका,
Crimley made a clean catch and saw a radiant smile ब्रेक अक्रॉस द मदर्स फेस। तब क्या हुआ, क्रिमली ने अच्छी तरीके से कैच कर लिया उसको सही सलामत, एंड सॉ तो उसने देखा रेडियंट स्माइल एक चमकती हुई मुस्कान ब्रेक थ्रू जो कि उमड़ पड़ी माँ के चेहरे के ऊपर। जब माँ ने देखा कि मेरे बच्चा बिल्कुल सही सलामत है तो वो भी बहुत खुश हो गई। आई विल बी बैक, क्रिमली कॉल्ड आउट। अब क्रिमली ने बोला कि मैं अभी वापस आती हूँ। and hugging the child to her as she hurriedly picked her way across the rubble। अब ये उस बोला उसने कि मैं अभी वापस आती हूँ। हगिंग मतलब चिपकाया हुआ था अपने ही बॉडी से, उसने गले लगाया हुआ था बच्चे को। एंड शी हरिडली पिक्ड हर वे, और जल्दी से उसने अपना रास्ता ढूंढा अक्रॉस द रबल, मलबे के ऊपर से, टू ओपन स्पेस। ओपन स्पेस मीन्स जो खुली जगह थी, बियॉन्ड वेयर सर्वाइवर्स हैड गैदर्ड। बियॉन्ड मीन्स परे, और सर्वाइवर से जो बच गए थे इस अर्थक्वेक से, और जो मरने से बच गए थे, सर्वाइवर जिन्होंने मौत का सामना कर लिया था, हैड गैदर्ड वहां पे इकट्ठा हुए थे। अब इस लाइन को दोबारा से पढ़ लेते हैं। आई विल बी बैक, क्रिमली कॉल्ड आउट, हगिंग द चाइल्ड टू हर एज शी हरिडली पिक्ड हर वे across the rubble to the open space beyond where survivors had gathered। तो क्रिमली बच्चे को अपने गले से लगाते हुए जल्दी जल्दी वहां से भागी, उसने अपना रास्ता बनाया मलबे से होकर, और उस जगह पहुंची, उससे भी परे पहुंची जहां पे कि जो भी जीवित बच गए थे वो लोग इकट्ठा हो रखे थे, तो उससे भी आगे वो चली गई। शी हैंडेड द बेबी टू समवन, उसके बाद उसने पकड़ाया उस छोटे बच्चे को, किसी को पकड़ा दिया। देन आस्क्ड इफ एनी ऑफ द मेन वुड कम बैक विद हर टू हेल्प अदर्स, और तब उसने पूछा कि एनी मतलब कोई भी आदमियों में से कोई भी एक या कुछ लोग क्या आ सकते हैं उसके साथ, टू हेल्प अदर्स दूसरों की मदद करने के लिए, ट्रैप्ड इन वेरियस अपार्टमेंट्स जो कि फंस गए हैं अलग अलग मंजिल की इमारतों में या घरों में। नो वन डिड शी सेज, और मदद करने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। नो वन डिड शी सेज ऐसा कहती है वो। दे वर ऑल अफ्रेड ऑफ दैट हैंगिंग स्लैब, सब के सब डरे हुए थे, वो जो लटकती हुई कॉन्क्रीट की स्लैब थी उससे लोग बहुत डरे हुए थे। एज फॉर क्रिमली, 5 feet 1 inch इन हाइट एंड वेइंग अबाउट 50 किलोज, और अगर हम बात करें क्रिमले की तो उसकी हाइट थी 5 फुट और 1 इंच, और उसका वेट था 50 किलो। हर फियर्स हैड बीन लिफ्टेड बाय व्हाट शी हैड ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड, उसका जो डर था वो पहले ही भाग गया था। हैड बीन लिफ्टेड ये पैसिव में है सेंटेंस, कि वो तो दूर भाग गया था, बाय व्हाट शी हैड ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड, अकम्प्लिश मतलब पूरा करना, ऑलरेडी पहले से ही, जो पहले से ही उसने इतने काम अब पूरे कर लिए थे तो हिम्मत आ गई थी, वो डर भाग गया था उसका, वो आगे बढ़ी। यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग्स लिखे हैं, एक बार और इसको देख लेते हैं। लेज, अ नैरो शेल्फ दैट स्टिक्स आउट फ्रॉम वर्टिकल सरफेस, ये मैंने आपको फोटो भी दिखाई थी कि एक छोटा सा हिस्सा जो कि या खिड़की के साइड में बना होता है, ऐसे से निकला होता है, या तो बाउंड्री वॉल के साइड से, उसको लेज बोलते हैं। रबल, बिट्स ऑफ ब्रोकन स्टोन और ब्रिक्स फ्रॉम अ डैमेज बिल्डिंग, इसको मलबा बोलते हैं। सर्वाइवर्स, पीपल हु एस्केप डेथ, जो सर्वाइवर मतलब जो बच निकले हैं, अम, जो जैसे तूफान में बच जाते हैं, भूकंप में बच जाते हैं, बाढ़ में बच जाते हैं, उनको बोलते हैं सर्वाइवर्स, किसी भी दुर्घटना से बचने वाले लोग सर्वाइवर्स। ऑन हर वे बैक, वापस जाते हुए, इनटू द रिमेन्स, रिमेन्स मतलब जो भी बचे खुची चीजें रह गई जिसको अवशेष बोलते हैं, ऑफ द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग की जो भी बची खुची चीजें रह गई थी, रिमेन्स रह गए थे, अवशेष रह गए थे, तो वापस जाते समय क्या हुआ, शी स्पॉटेड अ पोर्शन ऑफ अ लार्ज डोर, उसको दिखा, स्पॉटेड यहाँ पे है, उसे दिखाई दिया, पोर्शन मतलब हिस्सा, ऑफ अ लार्ज डोर एक बड़े से दरवाजे का कुछ हिस्सा दिखाई दिया। इट वॉज एक्सट्रीमली हैवी, वो बहुत ज्यादा भारी था, बट शी मैनेज्ड टू ड्रैग इट टू द स्पॉट जस्ट बिलो द हैंगिंग स्लैब, लेकिन किसी तरीके से वो कामयाब हो गई। ड्रैग मतलब घसीटना, उसको घसीटने में, टू द स्पॉट उस जगह तक, जस्ट बिलो द हैंगिंग स्लैब जहां पे वो स्लैब जो है कॉन्क्रीट की वो लटक रही थी उसके बिल्कुल नीचे लाने में सफल हो गई। और क्या घसीट के ला रही है वो, एक बड़ा सा दरवाजा। बाय प्लेसिंग इट ऑन द रबल, अब इसको रख के, प्लेसिंग इट मतलब रख कर, रबल मलबे के ऊपर, टिल्टेड अपवर्ड्स, टिल्टेड मतलब टेढ़ा करना, अपवर्ड्स
ऊपर की ओर, मतलब ऐसे टेढ़ा करके, और नीचे मलबा गिरा हुआ है, तो उसमें उसने इसको ऐसे टेढ़ा करके लगा दिया। शी क्रिएटेड अ स्लाइडिंग बोर्ड ऑफ सॉर्ट्स। अब जो ये एक्सप्रेशन है ऑफ सॉर्ट्स, इसका मतलब होता है कि उसकी तरह, मतलब कि कोशिश तो करी लेकिन इतना अच्छी क्वालिटी का नहीं था। तो उसने स्लाइडिंग बोर्ड, मतलब स्लाइडिंग ऐसे फिसलते हुए एक बोर्ड इस तरीके से बना तो दिया, वो था ऑफ सॉर्ट्स। बोर्ड ऑफ सॉर्ट्स मीन्स जब क्वालिटी थी उसकी वो घटिया थी, लेकिन इस समय उसको यही बेस्ट कर सकती थी, उसने अपने दिमाग लगा के ये वाली ट्रिक चली फिर। विद क्रिमली कोचिंग हर, द बेबीज मदर पार्टली jumped and partly rolled down the board to the ground level। अब देखिए क्रिमली उसको कोच करती गई, मतलब बताती गई, जो वहां लेडी थी, माँ थी बच्चे की, उसको बताती गई कि ऐसा करो वैसा करो, तो कोच कर रही है। विद क्रिमली कोचिंग हर, अब क्रिमली उसको कोचिंग देते हुए बेबीज मदर को बोला कि अब आप इससे फिसल पट्टी करके नीचे आ जाओ। तो बेबी की जो माँ थी वो कुछ हद तक उसने उस पर थोड़ा सा जंप भी लगाई, और थोड़ा रोल डाउन, मतलब लुढ़कती हुई डाउन द बोर्ड टू द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल तक वो आ गई किसी तरीके से, वो दरवाजे में घसीटते हुए नीचे। क्रिमली लेड हर थ्रू द डेबरी टू हर बेबी, फिर क्रिमली जो उनको ले गई थ्रू द डेबरी, मलबे के ऊपर से, टू हर बेबी, उनके बेबी के पास, उनके बच्चे के पास। वेन क्रिमली गॉट बैक टू द सीन, अब जब क्रिमली वापस गई सीन में, मीन्स दोबारा से उसी जगह पर पहुंची, शी हर्ड अ वेरी फेंट क्राई कमिंग फ्रॉम अ माउंड ऑफ रबल अबाउट 3 meters अवे। हर्ड, सुना, हियर का पास्ट टेंस हो गया हर्ड। फेंट, बहुत ही धीमा, जो बिल्कुल क्लियर नहीं है, हल्का हल्का आ रहा है। क्राई, आवाज, चिल्ला, रोने की। कमिंग फ्रॉम अ माउंड, माउंड मतलब ढेर, रबल मलबा, मलबे के ढेर से, जो कि लगभग 3 मीटर दूर था क्रिमली से, तो वहां से आवाज आ रही थी किसी के कराहने की। आई सॉ द सोल्स ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट विगलिंग, क्रिमली सेज, तो क्रिमली बोलती है आई सॉ, मैंने देखा। सोल्स हो गया तलवे, तले जो होते हैं हमारे पाँव के नीचे वाले जो होते हैं वो सोल्स, तले। पेयर ऑफ बेयर फीट, बेयर मतलब नंगे, और फीट हो गया पाँव, नंगे पाँव, वो तेजी से हिल डुल रहे थे, मतलब उन जो नंगे पाँव थे वो ऐसे तेजी से हिल डुल रहे थे। तो क्रिमली कहती है ऐसे, इट वॉज अ वुमेन, ये एक औरत थी। शी वॉज बैरिड हेड फर्स्ट, सो वो दबी हुई थी, यहाँ पे बैरिड का पास्ट टेंस, बेरी का पास्ट टेंस हो गया बैरिड, दबी हुई थी। हेड फर्स्ट, पहले सिर था उसका मलबे में, एंड अपसाइड डाउन, और उल्टी होके गिरी हुई थी। इन एन ऑलमोस्ट वर्टिकल पोजीशन, तो वर्टिकल पोजीशन होती है सीधी, तो मलबा है जैसे यहाँ पे नीचे, तो लगभग मतलब उल्टी होके वो यहाँ धसी हुई है मलबे में। विद समवन एल्सेस हेल्प आई ट्राई टू पुल हर आउट बाय हर फीट, समवन एल्सेस मतलब किसी और की मदद के साथ मैंने कोशिश करी उसकी बॉडी को खींचने का, बाय हर फीट, उसके पाँव से खींचने की, बट कुड नॉट, लेकिन सफल नहीं हो पाई। सो वी स्टार्टेड डिगिंग, तो इसलिए हमने आसपास की मलबे को खोदना शुरू कर दिया, डिगिंग मतलब खोदना शुरू कर दिया। दे लेबर्ड इन द शैडो ऑफ द स्लैब टू अनअर्थ द वुमन, लेबर्ड मतलब उन्होंने मेहनत करी, शेडो ऑफ द स्लैब, वो जो स्लैब तो लटक ही रहा है ऊपर अभी, छत का जो है, सीलिंग का, तो उसी की छाया में, टू अनअर्थ मतलब खोद के निकालने का उस औरत को, ये कोशिश वो लोग करते रहे। देन दे रियलाइज्ड दैट शी वॉज हेविली प्रेग्नेंट, तब उनको महसूस हुआ, ये समझ में आया कि जो ये लेडी है वो तो प्रेग्नेंट है, गर्भवती है। हेविली प्रेग्नेंट मतलब वो उसके लास्ट के महीने चल रहे हैं गर्भ के, तो वो तो बहुत मतलब प्रेगनेंसी के लास्ट स्टेजेस में है। एंड क्लचिंग हर 2 year old डॉटर, और साथ ही में उसने पकड़ा हुआ है अपने 2 साल की बच्ची को, तो इतनी बुरी हालत में थी वो। डेस्पाइट हिस्टेरिकल क्राइंग, डेस्पाइट मीन्स के बावजूद, हिस्टेरिकल होता है बेतहाशा, बहुत ज्यादा भयानक तरीके से, क्राइंग रोना, जैसे हिस्टीरिया हो जाता है डर के मारे, जब हमको हिस्टीरिया हो जाता है, अनकंट्रोलेबल क्राइंग, ठीक है, जो कि कंट्रोल में नहीं आ रही, तो बहुत रो रही है वो। मदर एंड चाइल्ड, माँ और बेटी, हैड ओनली सुपरफिशियल कट्स, तो उनको चोटें तो लगी लेकिन वो बिल्कुल सतह पर थी, मतलब गहरी चोट नहीं आई थी। सुपरफिशियल मीन्स सतह पर ही चोट लगी थी, ज्यादा गहरी चोटें नहीं लगी थी, तो काफी लकी थे वो लोग।
Grimly comforted them and walked them to safety. Comfort means उनको दिलासा देना, सांत्वना देना. Grimly comforted them, तो क्रिमली ने दोनों को सांत्वना दी and walked them to safety. क्रिमली ने उनको दिलासा दिया, सांत्वना दी and walked them to safety, और उनको सुरक्षित स्थान पर ले गई. walked them to safety इसको बोलेंगे हम कि उनको सुरक्षित स्थान पर ले गई. डर के मारे वो लोग बहुत चिल्ला रहे थे. इन द आवर्स दैट फॉलोड, मतलब अब जो बाद के घंटों में, फॉलो मतलब जो बाद के थे घंटे, मतलब इसके बाद अभी से उसने प्रेग्नेंट वुमेन को तो बचा लिया, गर्भवती महिला को और उसकी बच्ची को, तो अब तो बाद के घंटों में क्रिमली मेड काउंटलेस रेस्क्यू मिशंस. क्रिमली ने काउंटलेस मतलब अनगिनत रेस्क्यू बचाओ मिशन अभियान चलाए, किए, खुद उसमें शामिल थी. इनटू द क्रम्पल्ड बिल्डिंग, ढही हुई इमारत में उसने काफी सारे लोगों को बचाया. रेस्क्यू मीन्स बचाना. ईच टाइम इन द शेडो ऑफ द ग्रेट स्लैब, और हर बार क्या था, वो खतरा मंडरा ही रहा था कि सीलिंग कब गिरेगी तब गिरेगी. बस उसमें जो अरेंजमेंट उसने क्या किया था कि दरवाजा अटका दिया था. इन द शेडो मतलब शेडो मीन्स छाया, वो जो सीलिंग थी उसकी ही छाया में. इन ऑल observers credit her with helping to save at least 2 dozen men, women and children. Observer मतलब जो भी वहां पे देखने वाले लोग थे या देख रहे थे, credit her, यहाँ पे credit her मतलब उसको श्रेय देते हैं. ठीक है, मतलब उसकी वजह से हुआ तो उसको श्रेय दे रहे हैं कि उसने मदद करी बचाने में. एटलीस्ट कम से कम 2 दर्जन, मतलब कि 24, 2 दर्जन हो गए 24, तो इनमें शामिल है मेन आदमी, औरतें और बच्चे, तो 2 दर्जन हो गए ये पूरे मिलाकर जब काउंट करें. स्टिल 58 पीपल डाइड इन द कोलैप्स ऑफ द मंगलम अपार्टमेंट्स. अब जिस अपार्टमेंट्स में क्रिमली रहती है उसका नाम बताया हुआ है मंगलम अपार्टमेंट्स. 3 months लेटर, 3 महीने के बाद, सराउंडेड बाय हर अडोरिंग फैमिली. सराउंडेड मतलब घिरी हुई थी, अडोरिंग प्यार करने वाले, फैमिली परिवार, तो अपने प्यार करने वाले परिवार के सदस्यों से वो घिरी हुई थी. हु हैड विटनेस, जिसने की विटनेस किया था, या जो लोग गवाह थे जिन्होंने देखा था. हर स्टनिंग करेज, करेज मीन्स साहस, स्टनिंग मीन्स अद्भुत, जिन्होंने उसका अद्भुत साहस देखा था. क्रिमली डज नॉट ओवर प्ले वॉट शी डिड, तो क्रिमली जो है वो बिल्कुल भी दिखावा नहीं करती. ओवर प्ले दिखावा करना, बढ़ा चढ़ा के बताना, तो वो बिल्कुल भी ओवर प्ले नहीं करती जो भी उसने उस दिन किया था. बट शी मेरिली टॉसेस इट ऑल ऑफ, बट वो मेरिली मीन्स खुश होके, टॉसेस इट ऑल ऑफ मतलब इसको नजरअंदाज कर देती है या इम्पोर्टेंस नहीं देती. एज समथिंग दैट वॉज फार बियॉन्ड हर अंडरस्टैंडिंग, जैसे अगर लोग उससे पूछते हैं ये कैसे हुआ क्या हुआ, तो बिल्कुल भी दिखावा नहीं करती, वो ज्यादा शेखी नहीं मारती है, लेकिन क्या करती है, बस ऐसे बोल देती है कि ये तो कोई ऐसी चीज थी दैट वॉज फार बियॉन्ड हर अंडरस्टैंडिंग, जो कि मेरी समझ से भी परे है. मुझे इतनी ताकत कैसे मिली उस दिन, ये तो कितनी साहसी मैं कैसे बन गई, मैं भी नहीं समझ सकती, मेरी समझ से परे है. आई हैड नेवर सीन सच थिंग्स, मैंने कभी भी ऐसी चीजें नहीं देखी थी. एज आई सॉ दैट डे, जैसा कि मैंने उस दिन देखा. आई हैड नेवर डन सच थिंग्स, मैंने ऐसी चीजें बिल्कुल करी भी नहीं थी. एज आई डिड, जैसा मैंने उस दिन करी. आई डोंट नो वेयर माई करेज केम फ्रॉम, मुझे नहीं पता कि इतना साहस उस दिन कहाँ से आया मुझ में. आई एम जस्ट ग्लैड, मैं तो बस खुश हूं इसी बात से. आई वॉज देयर, कि मैं वहां थी. एंड आई डिड वॉट आई डिड, और मैंने किया जो भी मैं कर सकी वो मैंने किया. इसकी मुझे बहुत खुशी है. तो वो ओवर प्ले नहीं कर रही है, वो एग्जैजरेट नहीं करी, बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रही, और घमंड भी नहीं दिखा रही है, लेकिन बस ऐसे करके इस बात से मुंह फेर लेती है, ऐसे बोलती है कि पता नहीं मुझे इतना साहस कैसे आया उस दिन मुझ में. यहाँ पे हिस्टेरिकल का मीनिंग है अनेबल टू कंट्रोल, कंट्रोल से बाहर, जो कि हमारे नियंत्रण से बाहर हो. सो इस बार फ्रेंड्स वर्ड मीनिंग हम रिवाइज करते हैं इस तरीके से. यहाँ पे प्राउड, काइंड, ब्रेव, डिसाइसिव, परसुएसिव, रिलीजियस, इंटेलिजेंट, ये सब वर्ड्स दिए हैं हमको, ये पढ़ना है और उसके हिसाब से हमको यहाँ से पिकअप करना है. आई प्रेड टू गॉड प्लीज सी दैट आई कैच हर, तो ये रिलीजियस हो गया कि धार्मिक विचारों वाला, तो ही वो
ये क्रिमली की क्वालिटीज है, रिलीजियस थी वो, धार्मिक थी। अब पीपल वर स्क्रीमिंग एंड डिड नॉट नो व्हाट टू डू, दैट्स व्हेन शी डिसाइडेड टू एक्ट। मतलब उसने तब फैसला किया जब लोग चिल्ला रहे थे, उनको पता नहीं था क्या करना है, तब उसने डिसाइड किया, फैसला किया कि वो हरकत में आएगी। इसका मतलब वो है डिसाइसिव, वो फैसला ले सकती है। ठीक है, तो हम जो फैसला ले सकते हैं उनको बोलते हैं डिसाइसिव। नेक्स्ट देखते हैं, आई एम जस्ट ग्लैड आई वॉज देयर एंड आई डिड वट आई डिड। मैं तो बस खुश हूं कि मैं वहां थी और मैंने किया जो भी मुझसे हो सका। तो इसका मतलब है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि उसने गर्व के साथ ये बोला कि मुझे खुशी है, मैं वहां थी और मैंने जो किया वो किया। देयर वॉज नॉट एनी गुड प्लेस टू जम्प सो आई जस्ट जम्प्ड। तो उसने फिर भी फैसला कर लिया था कि वो जंप करेगी, मलबा तो पड़ा ही हुआ था। इससे पता लगता है कि वो काफी ब्रेव थी, बहुत साहसी थी और चिंता किए बिना बस जंप लगा दी। क्रिमली कंफर्टेड देम, उसने सांत्वना दी लोगों को और उनको सुरक्षित स्थान पर ले गई। इसका मतलब वो काइंड है, दयालु है, उन लोगों के बारे में सोचती है। बाय प्लेसिंग इट ऑन द रबल टिल्टेड अपवर्ड्स, ये दरवाजे की बात हो रही है यहाँ पे कि दरवाजे को उसने मलबे के ऊपर रखा, फिर उसको टेढ़ा सा करके ऊपर की तरफ किया और उसको सपोर्ट बना के एक स्लाइडिंग बोर्ड बना दिया किसी तरीके का। तो इससे हमको पता लगता है वो इंटेलिजेंट है, वो सोच सकती है और अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सकती है। तो ऐसे लोग होते हैं इंटेलिजेंट। एनकरेज बाय हर गुड फॉर्च्यून शी न्यू इट वॉज अप टू हर टू परसुएट अदर्स टू फॉलो। कि अब जब उसको लगा कि हाँ, कुछ चीजें तो मेरे से हो गई और मैं घायल भी नहीं हुई, तो इससे उसको और भी प्रेरणा मिली और उसने दूसरों को भी प्रेरित किया। तो यहाँ पे उसने परसुएट किया, तो परसुएट मतलब मनाना, दैट मीन्स शी इज परसुएसिव, परसुएसिव। सो इसका ये एडजेक्टिव है, इसका है कि कुछ करने के लिए या मानने के लिए किसी को राजी करना। सो आई होप फ्रेंड्स, आज की स्टोरी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और कुछ ना कुछ जरूर आपने नया सीखा होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट्स में जरूर बताया कीजिए वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।